मेरे साथ आज पूरा पैनल है, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी के पास। मनोज जी, ऐसे कैसे चलेगा? पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन भारत का विपक्ष आज भी भारत के सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। चीन से आज तक नहीं पूछा गया इनसे कि ये वुहान वायरस क्यों छोड़ दिया पूरे विश्व पर, ये बायोलॉजिकल वॉर क्यों कर दी, ये नहीं पूछा गया। जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस चीन की सरकार से, मनोज तिवारी जी, लेकिन विश्व पे दूसरे नंबर पे है वैक्सीन लगाने पर भारत, तब भी कह रहे हैं दूसरी लहर आई है तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। मनोज तिवारी जी बताइए। ऐश्वर्य भाई, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब पहली वैक्सीन शुरू हुई थी तो सबसे तेज 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश सबसे पहले भारत बना। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच मैंने आपकी सारी रिपोर्ट देखी है। एक बात तो स्पष्ट है कि वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर विपक्ष, इन लोगों में हर बात पे नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ विरोध करना है। इसका फोबिया इस कदर बढ़ गया है कि ये कब देश को नीचा दिखा देते हैं, कब ये भारत विरोधियों को बल दे देते हैं, ये इनको खुद नहीं पता होता, या तो ये जानबूझ के करते हैं। मैं समझता हूँ आज एक बहुत देश के हर हिस्से में एक मैसेज चल रहा है कि अगर इस कोरोना समस्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या होता। इसके बहुत सारे मैसेज आजकल लोगों के बीच घूम रहे हैं और लोग धन्यवाद कर रहे हैं ईश्वर को कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने हर खतरे को पहले बताया, वैक्सीन के महत्व को पहले बताया, वैक्सीन को लैब ढूंढकर उसकी पूरी टेस्टिंग को पूरा करवाए, एक एक टेस्ट को स्वयं अपनी आंखों से देखा कि हमारा 130 करोड़ जो हमारा देशवासी है किसी को नुकसान न हो। जिसने टेस्टिंग करने से मना की वैक्सीन का, उनको रोका भी गया और साथ ही साथ दुनिया के जिन लोगों ने हमसे वैक्सीन मांगा उसको दिया भी गया। लेकिन सही अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने कही दिया कि यही कांग्रेस कल तक कहती रही ये वैक्सीन मत लगवाना। उत्तर प्रदेश में तो एक पार्टी के नेता ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको लगाने से, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसको लगाने से कौन बीमारी हो जाएगी। मैं हैरान था ये सब सुनते हुए, लेकिन मैं अभी भी बीमारी नहीं, प्रकाश समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कह दिया कि नपुंसक हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा मनोज तिवारी जी। और आज वही विपक्ष कह रहा है, वही विपक्ष बिल्कुल ऐश्वर्य भाई मैनेजमेंट पर सवाल कर रहा है। विपक्ष सवाल करे, मैं अपने बीजेपी के संस्कार में, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ये लाइन कहना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल साथ नहीं आ सकते दिल्ली की जनता के लिए? जी, आना ही चाहिए। आज हमने जब थोड़ा कंट्रोल हुआ है तब हम उन कमियों को बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये जो आपने किया है दिल्ली के साथ वो बहुत ही गलत था। आपको केंद्र ने बार बार कहा ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाइए, ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, आपको पीएम केयर फंड से पैसा दिया गया। आप अपनी पता नहीं किस भ्रष्टाचारी मस्ती में डूबे हुए थे, आपने न तो ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, 8 में से ओनली 1 प्लांट, ऐश्वर्य जी मैं पूरे देश को रिपब्लिक भारत के मार्फत बताना चाहता हूं, पीएम केयर से आए हुए पैसे से 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने को कहा केंद्र ने, और इन्होंने मात्र 1 बनाया। और इन्होंने कहर के समय, आप एक बात पूरे मैं सबको बताना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन का कहर आ रहा था, 4 महीना पहले से केंद्र सरकार चेता रही थी, तब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे तो ऑक्सीजन भरे पड़े हैं, और 4 दिन बाद कहते हैं मोदी जी ऑक्सीजन दो। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र की स्पीड को ब्रेक करने की इनके स्टेट्स की कोशिश थी। कई राज्यों ने जो राजनीति खेली है
जो कांग्रेस ने राजनीति नहीं, की ये है, बात वो देश मनोज की तिवारी जी, जनता जब आप देख ये रही कहते हैं ना है। कि हम तो केंद्र की लगातार स्पीड को चाह रहे ब्रेक हैं करने इनके की, काम हो। देखिए विपक्ष का हक होता है सवाल पूछने का। मनोज तिवारी जी, आपकी पार्टी, आप सांसद हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, विपक्ष को सवाल पूछने का सारा हक है, पूछे। लेकिन जब ऐसी महामारी आ जाती है, अगर उसमें कोई प्रगति की जो गति है उस पर रोक लगाने की कोशिश करे, तो वो उस नेता की खिलाफत नहीं, वो जनता के खिलाफ हो जाता है। वो जनता के खिलाफ हो जाता है। क्या ये भारत के राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा? और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, मैं सभी विपक्षी दलों की। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने कह दिया दूसरी लहर की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। मतलब नरेंद्र मोदी ने आज तक जो भी किया 7 साल में कुछ नहीं किया ना। पिछले 12 महीने में कोविड मैनेजमेंट को उन्होंने बता दिया ड्रामा है। उनके इस नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट को ड्रामा बताने से क्या होगा? क्या चीजें ठीक हो जाएंगी मनोज तिवारी जी? और फिर लोग जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनको ऐश्वर्य भाई, मैं अंतिम बस 1-2 लाइन की बात करूंगा। जब मोदी जी ने वैक्सीन की जरूरत को समझा, वैक्सीन लाए, तब तो इन्होंने कहा कि अरे ये वैक्सीन मत लगाना, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये नपुंसक कर देगी, और लोगों को डराया, भय दिलाया। कांग्रेस की स्टेट रूल्ड स्टेट में इसको पूरा साजिश के तहत मना किया गया। तो मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी ने तो कोरोना से बचाने की पूरी उपाय करी थी, लेकिन राहुल गांधी ने लोगों को वैक्सीन ना लगाने की साजिश सीख दे करके उन्होंने देश का नुकसान किया। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने झूठ बोलकर उस लहर में, इस दूसरे लहर में कोई व्यवस्था न करके नुकसान किया। मैं तो धन्यवाद करता हूं, और मैं आज आपको बोल रहा हूं, ये जितनी राजनीति करना हो कर लें, कि 24 में लगेगा, 22 में लगेगा, 2021 के दिसंबर के पहले हम इस देश के 2 साल से ऊपर हर सदस्य को वैक्सीन लगा देंगे, चाहे कोई स्टेट अपनी तैयारी करे या ना करे। मनोज तिवारी जी, मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप रुके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता हैं मेरे साथ, उसके साथ साथ मेरे साथ महाबल मिश्रा जी भी हैं। ये वो लोग हैं जो कि राजनीति को समझते हैं। मैं मनोज तिवारी जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पहले मैं संजीव झा के पास जा रहा हूं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और जनता सुनना